Do you know the meaning of exculpate or exonerate? If you do not know these two words, then watch this video very carefully. By the way, my name is Amit and you're watching Aptitude360.online. So let us get started and find out what exactly is the meaning of exculpate. If you see through etymology, X is out of, this EX is out of, plus this is called kalpa. द मीनिंग ऑफ कल्पा इज समथिंग विच इज प्रोसिक्यूटेबल। एक ऐसी चीज जिसको कोर्ट में सजा के लिए एक केस चलाया जा सके, दैट इज कॉल्ड कल्पबल। यू अंडरस्टैंड दिस? कल्पबल इज एडजेक्टिव, कल्पबल। एंड यू माइट हैव हर्ड ऑफ कल्पबल होमिसाइड, कल्पबल होमिसाइड। तो एक तो चीज हमारे को पहले ये समझ में आनी चाहिए कि कल्पा का मतलब क्या होता है। कल्पा का मतलब एक ऐसा क्राइम जिसको कोर्ट में प्रोसिक्यूट किया जा सके। इसी से आपको मिलता होगा एक अच्छा सा वर्ड यहाँ पे, दैट इज कल्प्रिट। हु इज कल्प्रिट? जिसको 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 हम हिंदी में बोलते हैं कि उसको सजा मिल चुकी है, नाउ दिस पर्सन इज सर्विंग द सेंटेंस इन द जेल। तो ये हो गया जी कल्प्रिट। अभी इसी से मिलके आया, जैसा मैंने आपको बोला, दिस इज कॉल्ड culpable homicide. What do we mean by homicide, by the way? Wherever you see something like side, this side is called killing. This side is killing. So homi is humans. How do you understand this one? This is homo sapiens, homicide, killing of humans. So culpable homicide is when if you kill a person और कोर्ट में वो सजा चले, वो बोला जाएगा कल्पबल होमिसाइड। अगर आप लिकर कंज्यूम करके गाड़ी चलाते हो और अगर आपने रोड पे किसी को मार दिया, इवन दो यू डिड नॉट हैव एनी इंटेंट टू किल द पर्सन, बट कैसे हुआ ये? क्योंकि वो अंडर द इनएब्रिएटेड हेवी कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल की वजह से हुआ, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? दैट दिस केस इज कल्पबल, राइट? So that is called culpable homicide. So यहाँ पे अगर आपको समझ में आए तो culpa is, now you're understanding, which is prosecutable. Exculpate is like out of the blame, or you might say that out of the culpa. भाई अगर ऐसा हो जाए कि किसी को कोर्ट छोड़ दे, किसी को एक्सकल्पेट कर दे, यानी ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले जिसके बेसिस पे उस आदमी को कल्प्रिट बनाया जा सके, जिसके बेसिस पे उस आदमी के खिलाफ कोई केस चलाया जा सके, कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए उसको क्या करना पड़ा? उसको करना पड़ा एक्सकल्पेट। आई होप यू आर गेटिंग दैट वन। नाउ द वे आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग व्हिच इज साइड इज, अगर आप देखें तो दो तीन वर्ड यू माइट, बिकॉज आई हैव मेड वन वीडियो अबाउट किलिंग पर्टिकुलरली, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ओवर हियर, but then there are 2-3 words that you can learn from here is patricide, maybe matricide, and you know what is the meaning of suicide, and you have learned homicide, and then maybe regicide, and then pesticide, and then infanticide, and then feticide. Wherever you find side, that means it is all about killing. So patricide is father killing. So this root is patris. This patris means father. So killing of father is called patricide. This one is matris. The meaning of matris is mother. So killing of mother is matricide. And what is the meaning of suicide? ये तो सबको भी पता है, अपने आप को मार डालना. Regicide is killing of the king is called regicide. My point out here is to tell you how we have got the meaning of exculpate. X out of culpa. Now you understand what is the meaning of culpa? Culprit, culpable, right? इसका यहां से अगर हमने निकाला, इसका मतलब this person must be out of the blame. I hope you understand this. Now let us go to the second word out here. The second word is very good one. This prefix is ex. Now you understand what is the meaning of ex, which is out of, right? अच्छा, ये वाला जो रूट हुआ इंग्लिश में, लैटिन रूट ये आता है, दैट इज कॉल्ड ओनस, ex प्लस
ओनस, यहीं से आपको बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाते हैं। ऑनरस, अ टास्क विच इज ऑनरस इज अ टास्क विच इज बर्डनसम। कोई भी काम अगर आपको बोझ लगता है तो वो काम आपके लिए क्या हो गया? ऑनरस हो गया। पढ़ाई करनी है, ऑनरस टास्क, यही है ना। मूवी देखनी है तो वो ऑनरस टास्क नहीं है ना। अगर मम्मी पापा ने बोल दिया कुछ काम करने को, कहीं जाने को, कुछ लाने को, तो हो गया क्या? वो ऑनरस टास्क। समथिंग दैट यू डू नॉट डू बाय योर ओन विलिंग, तो उसको हम बोलते हैं ऑनरस। और यहीं से एक अच्छा सा वर्ड आता है ऑनस। ओनस और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ा फर्क होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद ही लेते हैं, ओनस हमारे ऊपर थोपा जाता है। दैट इज द डिफरेंस, राइट? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ the difference between onus and responsibility. Now, if you understand this thing, now probably you must be understanding what is the meaning of exonerate. ex out of onus, किसी को किसी भी बोझ से मुक्त कर देना, यह है इसका मतलब exonerate. देखो हम कैसे सीखेंगे इन सारे के सारे वर्ड्स को? इटिमोलॉजी के थ्रू। वी डोंट हैव टू रिमेंबर देम, वी डोंट हैव टू मग देम अप। ऑल दैट वी विल डू, वी विल गो बिहाइंड देयर लैटिन रूट्स, वी विल फिगर आउट दीज मीनिंग्स एंड उसको वापस से वहीं पे हमारे को याद हो जाना चाहिए। तो अब आपको मेरे ख्याल से exonerate का मतलब समझ में आ रहा होगा। What did I say is onus. Onus से भी have got one more word. Onus itself is a word which is noun. Onerous is adjective, इसका मतलब है एक ऐसा काम जो बोझ के जैसा है। Exonerate किसी को बोझ से मुक्त कर देना। दो तीन और ऐसे वर्ड आते हैं यहाँ पे, जैसे अगर आप देखो और तो we have got something called, this is absolve, and you can also learn this as acquit or acquittal. How do we remember absolve and acquittal? मीनिंग सबके सेम है। absolve, ab is away, जाने दो, away. और how do you remember this solve? यानी मैटर को सॉल्व कर दो भाई, जाने दो। अब ये खत्म हो गया, सारा का सारा जो पंगा था अभी सब खत्म। The matter has the person has been absolved of all the crimes. इस आदमी को कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से हम ये बोल सकें कि इसने कुछ क्राइम किया है। एंड द पर्सन हैज बीन एब्सॉल्व्ड, अब अवे, सॉल्व, जाने दो, काम खत्म करो। इज दैट ओके? नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ एक्विटल? मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी knowing this word. This is called AC plus quit. इसको क्विट से याद कर दो। acquit, क्विट कर देना मतलब छोड़ देना। So the meaning of acquittal is to let go, जाने देना। So what did I say is we learned 5-6 words out here. Exculpate, culpable, culprit, are you getting? And then we learned exonerate, and then absolve, and then acquittal. So there are so many words. ये सारे के सारे कहाँ के रिवॉल्व अराउंड होते हैं? छोड़ देना, जाने देना, राइट? बरी कर देना, so forth and so on. Now, probably let us try to understand the meaning of our Latin roots. So the first thing that we learned over here was culpa. Culpa is something which is prosecutable in the court of justice. So the words that you have learned is exculpate, culpable, culprit. Now, tell me what is the meaning of this one? Inculpate. It is just opposite of exculpate. In means in plus culpa, यानी किसी को फंसा देना, किसी चीज में किसी को फंसा देना, कुछ ऐसे एविडेंसेस दे देना। जैसे अगर कहा जाए कि वो जबरदस्ती पिस्टल तुम्हारे घर में रख के चला गया जिससे मर्डर हुआ था, यानी अगर पुलिस को वो पिस्टल आपके घर में मिल गया तो क्या हो जाएगा? वो इनकल्पेट हो गया, फंसा दिया गया उसको। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनकल्पेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनस? ऑनस as we have learned is burden. ये सारे वर्ड कहां पे है? exonerate, burden से किसी को मुक्त कर देना, right? Onerous, a task which is burdensome is onerous, and then you know onus. As I said that there are many words from side, and if you watch that video जो कि मैंने 15 से 17 मिनट की बनाई हुई है सिर्फ और सिर्फ किलिंग पे, 20 से 25 वर्ड है सिर्फ और सिर्फ किलिंग पे, अगर आप वो वीडियो देखें तो you would be able to find out the meaning of side. So but then we have taken some certain example: homicide, suicide, patricide, matricide. There are many words like sororicide and fratricide and so forth and so on. So these are the words that we have done in this video. Exculpate,
declare that someone is not guilty of any wrongdoing, right? And then you have learned this, the meaning of inculpate. The meaning of inculpate is to incriminate. Incriminate is किसी सजा में, किसी क्राइम में फंसा देना, right? And then we have got the meaning of onerous, involving heavy obligation, बहुत ही ज्यादा बोझ से भरा कोई काम, that would be known as onerous. And then now you know the meaning of exonerate. Exonerate is absolve. Now you know what is the meaning of absolve. Absolve someone from blame from a fault or the wrongdoing. And you know what is the meaning of culprit. I am not going to discuss that. So probably you have learned 6-7 very good words from this video. In the next video we will be talking about, maybe these are the 2 words before we call it off. They are 2 places. Just fill them. Read it for yourself. And there are only 2 words that I have taken, onerous and exonerate. So the results of the DNA fingerprints. Finally, what I should do, onerous or exonerate the man, but only after he wasted 10 years of his life in the prison. So I would say this is exonerate, right? Exonerate ले लो, exculpate होता वो ले लेते, absolve होता वो ले लेते, acquittal होता वो ले लेते, right? And the second one is frustrated by the cumbersome. You know what is the meaning of cumbersome? Cumbersome is something which is very tedious to do. बहुत मेहनत लगता है cumbersome. I like onerous is cumbersome and onerous. cumbersome को हिंदी में बोलते हैं बड़ा जटिल, है ना? Process I have decided not to apply for admission in this college. तो इतने सारे वर्ड आपने इस वाले वीडियो से सीखे हैं. In the next video we will be talking about the difference between adjudicate and accentuate. Watch that one. Till then, bye bye and take care.